आने वाले समय में 2027 या 27 के बाद जो हमने पौध लगाई है, जो हमने बीज बीज बोया है, उस बीज को हम पेड़ के रूप में खड़ा करेंगे। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल में आपके जो कार्य हुए हैं, जो विकास कार्य हैं, उनकी शुरुआत में जो सबसे आपको लगता है कि जो गेम चेंजर रहा है, जो विकास कार्य आपके पुरोला विधानसभा क्षेत्र में, वो कौन से रहे हैं? उस बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे लिए गेम चेंजर अगर है तो वो है मेरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उन्होंने उन्होंने प्रोला विधानसभा का अगर गेम चेंज किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज पूरी 70 विधानसभाओं का आप जो है सर्वे कर लीजिएगा, सभी 70 के 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अगर काम प्रोला विधानसभा का नहीं हुआ तो आप जो कहेंगे वो करने को तो आप बताइए, एक-एक करके बताइए, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, 2022 में जब मैं चुनाव जीता और प्रोला विधानसभा की जनमानस ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद दिया, तो मेरा पहला जो वर्क था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 16 अप्रैल 2022 की बात है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सुदूरवर्ती क्षेत्र पड़ता मौरी विकासखंड के एक जखोल गांव, वहाँ पे एक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा और वहाँ से कुछ घोषणाएं हुई। मैं वो घोषणाएं इस विधानसभा की कायाकल्प करने वाली घोषणाएं, टर्निंग पॉइंट हुई है। और आज मैं वो कह रहा हूँ, सारी जो घोषणाएं वो धरातल पे उतर चुकी है, कुछ तो कंप्लीट भी हो गई। कितनी रह गई? उसमें सबसे अगर पहले बात करता हूँ तो आप प्रोला में आइएगा, तो प्रोला में जो उपजिला अस्पताल की घोषणा करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज उस पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। और आज मैं एक आपको ताजुब की बात होगी आपको कि हमारा प्रोला अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं और रात दिन लोगों की सेवा में खड़े हैं। कितने बेड का अस्पताल? ये 50 बेड का हॉस्टल है, जो अस्पताल बनेगा, क्योंकि उपजिला अस्पताल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है। दूसरी चीज़, मोरी विकासखंड में हमारा जो पीएससी था, उसको हमने सीएससी कन्वर्ट किया। वो हो गया? वो हो गया, उसके पद सृजन भी हो गए, बशर्ते लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो होना बाकी है। वो कंस्ट्रक्शन वर्क इसलिए बाकी है क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड है, फॉरेस्ट और आपके जो है हमारे रेवेन्यू का जो है जॉइंट इंस्पेक्शन होने के बाद उनके जो है सीमांकन हो गया, उसके लिए मोर देन 30 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है 30 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है उसके लिए घोषणा, क्योंकि प्रोला में 43 करोड़ से प्लस का हॉस्पिटल बन रहा है, तो मोरी में 30 करोड़ से ज़्यादा का जो है यहाँ के लिए ऑलरेडी जो है घोषणा हो रखी है। जैसे ही लैंड का जो है डिस्प्यूट खत्म होता है, क्योंकि आपको पता ही है जब कहीं कुछ होती है तो इर्द गिर्द कोई ना कोई जो है इश्यूज रहते हैं, तो उसका काम भी शुरू हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस बार यहाँ से आज सांकरी जखोल तक जाएंगे तो सांकरी जखोल तक वो जो रोड है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। तो ये भी घोषणा में थी? ये घोषणा में, अच्छा, ये घोषणाएं हुई कब? ये 2022, मैंने 16 अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ, जखोल में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, तो 2022 में ये घोषणा में थी आपके मोरी नेटवर्क सांकरी जखोल। कितना ये मोटर 42.5 किलोमीटर है। इस रोड के लिए मैंने राज्य सेक्टर से प्रयास किया, क्योंकि आज जो है विपक्ष का भी व्यक्ति है, वो भी कहता है कि विधायक ने काम किया है। इस रोड पे जाओगे, पहली बार उत्तराखंड में पहली बार एफडीआर टेक्नोलॉजी के से वर्क हो रहा है। आप देख के लाना, आपको वीडियोज में मिलेंगे, आपकी सारी चीजें। एफडीआर, इसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को भी। फुल डेप्थ रिकल्मिनेशन। ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो है रिसाइकलिंग करके वर्क होता है और साथ साथ उसमें जो है सीमेंट डालते हैं और उसमें आपका जो है केमिकल्स लेके, जो पहाड़ जैसे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बर्फ पड़ती है, तो बर्फ से क्या, जैसे हम नॉर्मली वो पेंटिंग करते हैं, काला करते हैं सड़कों को, उसमें क्या होता है, बर्फ पड़ता है, वो दल जाती है, दरारें आती है और वो निकलना शुरू हो जाता है, एक बार उसमें गड्ढे बन जाते हैं। आज क्या है कि उसमें सारा मटेरियल मिल गया, रोड़ी, बजरी, रेता और सीमेंट, और उसको जो है रिसाइकल करके उसको किया जा रहा है और उसके ऊपर जो है एक पत्थर जैसा बन गया कि अगर चाहे उसमें पानी आए, चाहे आपका बर्फ पड़े, तो उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो थिंक अबाउट इट, 32.5 करोड़ के जो है पैसा सेंक्शन हुआ है उसके लिए।
अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि आपके जहन में आया कहाँ से? ये आपने कोई आपकी जो टीम रही होगी उन्होंने सजेस्ट किया, कहीं आपने देखा प्रोटोटाइप, या कहीं और भी ऐसा हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। तो अगर किसी के और के दिमाग में होता तो शायद और जगह भी होता। ये हमारे दिमाग में इसलिए आया, हमारे एक मित्र थे जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते थे, कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मैं दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जैसी सिटियों में काम किया हूँ। तो हमने एक तत्कालीन एचओडी थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनसे मेरी डिस्कशन हुआ कि मैंने कहा सर दिस इज़ माय ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं उनके साथ डिस्कस किया, मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन्होंने शायद इस तरीके के वर्क जो है सिंगापुर और सिंगापुर जैसे सिटी में, आपके जैसे मॉरिशस में, क्योंकि वहाँ पे हिमपात टेम्परेचर डाउन रहता है, तो वहाँ पे इस तरीके के काम हुए थे। आपके इंडिया में चार राज्यों में पहले हो चुका है ये। अच्छा, हो जैसे चुका है। लेह लद्दाख अन्य हुआ राज्यों में? है, या अन्य आपके जो है सिक्किम साइड इधर इस एरिया में हुआ, 4 राज्यों में पहले हुआ। उत्तराखंड में मेरे यहाँ पहली बार हो रहा है पूरे प्रदेश तो में। ये उत्तराखंड के लिए तो एक मॉडल के तौर पे साबित होगा। डेफिनेटली दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल टू अदर्स, औरों के लिए एक तरीके से कि रोल मॉडल के लिए है। जब इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे आजकल जो है आप देखिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट आता है, और यहाँ का जो टूरिस्ट है वो सिर्फ ओनली उत्तराखंड का टूरिस्ट नहीं है या भारत का टूरिस्ट नहीं, यहाँ पे फॉरेन के लोग भी आते हैं। और जाके, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो है टूरिज्म सेक्टर में हमारा जो सांकरी है, आपका हर की धुन, केदारकांटा, बालीफास, चांगशील, आपका रुणसर, बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं कि जहाँ पे लोग बराड़सर जैसी जगह, आपके कई सारे ऐसे ट्रैक हैं जहाँ पे लोग आना पसंद कर रहे हैं। और जब आप न्यू ईयर का आसपास होता है तो यहाँ पे लोगों के यहाँ जगह नहीं मिलती, कैंप टेंट लगा करके लोग रहते हैं। सड़कों के आने से तो जो है ये सड़क बेसिकली जीवनदायिनी इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इस सड़क बनने से जब टूरिस्ट ज़्यादा आएगा तो कहीं मार्केट में कहीं साबुन खरीदेगा, कहीं बिस्किट खरीदेगा, कहीं पानी खरीदेगा। और दूसरी चीज़, होटल वाले को व्यवसाय, होटल व्यवसाय को जो है उसको जो है वहाँ पे व्यवसाय मिलेगा। आपको रिक्शा वाले को मिलेगा, गाड़ी वाले को मिलेगा, टेम्पो वाले को मिलेगा, खाने वाले को मिलेगा, खच्चर वाले को मिलेगा, पोर्टर वाले को मिलेगा। हर व्यक्ति को सड़क बनने से ये सुविधाएं मिल रही। ये उत्तराखंड एक विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है, और सबसे ज़्यादा तो समस्या ये है कि हमारा फॉरेस्ट क्षेत्र है, और फॉरेस्ट कोई भी काम हम करना चाहते हैं, फॉरेस्ट के वन अधिनियम आड़े हाथ आ जाते हैं। हम यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है, लोग अपने गांव में पानी लाना चाह रहे हैं, ठेकेदारों के बॉन्ड हो रखे हैं, पैसे भी आए, लेकिन फॉरेस्ट की क्लियरेंस की वजह से अभी काम नहीं हो रहा है। पाइप नहीं जंगल में जो हम उसको जो है गाड़ पा रहे हैं। इसका समाधान क्या निकालते हैं? अब मैं तो कहता हूँ, लंबित हो जाएंगे सारे काम। मैं तो कहता हूँ इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किया इस बारे में, कई बार किए हैं और बैठकें भी करी हैं। और मैं, मुख्यमंत्री जी देखो वो विजनरी पर्सन है, डिसीजन मेकर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इस पे समाधान निकल जाए। आज पुरोला विधानसभा का पहाड़ी क्षेत्र का बच्चा जो पढ़ाई करने 12वीं करने के बाद जो है देहरादून के चक्कर काटता है, हल्द्वानी के चक्कर काटता है, बड़े बड़े जो मैं कहता हूँ शिक्षा माफिया बैठे हुए हैं, जो शिक्षा के नाम पे बड़ा धंधा करते हैं, और हमारे गरीब बच्चे हैं वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए प्राइवेट में बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ पे आपको इजीली जो है एडमिशन देंगे, लेकिन आपको आपकी गाड़ी कमाई जो आपको आपके माँ बाप को जो है अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आपको आज मैं कहना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा के नौगांव बन्नीगाड़ में डिग्री कॉलेज जो है खुला है, उसमें आपको BCA, BBA, BTS टूरिज्म कोर्स है, आपका पत्रकारिता जर्नलिज्म कोर्स है, और जो आप अगर देखोगे विकासनगर और आपके देहरादून से ऊपर कहीं भी बीकॉम का कोई, कॉमर्स के कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे नैनबाग हो, चाहे बड़कोट हो, चाहे अन्य जगह हो, ठीक है, चाहे चक्रोता त्योनी कहीं ना हो, बीकॉम वाला कहीं नहीं था। लेकिन ये पहली बार पहाड़ी क्षेत्र में मेरी विधानसभा में एक जो है कॉलेज बन रहा है जिसके सबसे पहले क्लासेस हम बीकॉम की शुरू करवा रहे हैं, वाणिज्य की।
वहाँ पे जाके बीकॉम की क्लासेस शुरू होगी, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म के साथ साथ हमारी जो एक बड़ी पहचान बनी हुई है वो है हमारी पहचान कि हम लोग जो है देवभूमि के लोग हैं, कि हमारे जो आस्था का केंद्र है, हमारे कई सारे जो मंदिर थे वहाँ के हमारे जो है लोग हमारी आस्था का केंद्र है, तो उसके लिए हमने मंदिरों को की जो है आपकी चाहे फिताड़ी हो, जखोल हो, या रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर नौगांव में 65 गांव का मंदिर है जो रुद्रेश्वर महादेव का, उसकी घोषणा कराई, उसका जियो कुछ किया है। कई मंदिरों के जो है कोटगांव जैसे जो है सोमेश्वर महादेव का मंदिर है बन के, वहाँ पे जो है उसका सौंदर्यकरण करने के पर्यटन की दृष्टि से और आपकी सरकार ने और आपके कार्यकाल में अभी जो वर्तमान उसमें चल भी रहा है, उसमें टूरिज्म सेक्टर में कितने जगहों पर काम हुआ है, उनकी योजनाओं पर, सरकारी जो योजनाएं हैं, केंद्र की कुछ योजनाएं हैं, उस पर आपको लगता है काम हुआ और कहाँ कहाँ हुआ है आपको लगता है, चाहे होम स्टे हो और इसके अलावा भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, मत्स्य पालन भी हो सकता है, और वो थोड़ा आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ आपको देखिए, लगता है कि हुआ मैं है? कह रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश से मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि अंतिम छोर का व्यक्ति उसके घर में सुविधा मिले, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति। आज मेरा जो विधानसभा अगर मैं आपको कहता हूँ ये बागवानी क्षेत्र भी है और प्लस टूरिज्म क्षेत्र भी है। यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रैकिंग एंड ट्रैक्शन में ऐसे कई सारे गांव हैं जो मुख्यमंत्री होम स्टे योजना है, प्रधानमंत्री होम स्टे योजना, तमाम जो जितने भी जिस दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है उसके तहत जो है हमारे कई सारे गांव हैं। कोटगांव अपने आप में उसमें आता है, कोटगांव पूरा जो है ट्रैकिंग एंड ट्रैक्शन सेक्टर में आता है, जिसमें आपको जो है सौड़ हो गया, सांकरी हो गया, सिदरी हो गया, और बहुत सारे जो ट्रैकर्स हैं जो वहाँ पे एडवेंचर करने जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं और बड़ा अलौकिक वहाँ का सौंदर्य को देखते हैं। तो आज सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, चाहे महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना हो, चाहे घसारी योजना हो, चाहे आपकी महिलाओं को जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए विभिन्न एनजीओ को जो है स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उनको जो है नए नए स्वरोजगार करने के लिए आपके बैंक के जीरो उस पर क्या ब्याज की दर पे उनको जो है लोन दिया जा रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। तो इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और मैं आपको कह रहा हूँ अभी काम बहुत कुछ करने को बाकी है। इंसान की आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती है, एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको डेवलप करेंगे और मेरे क्षेत्र जो है एक जो है अपार संभावनाओं से भरा है। यहाँ पे आपके चाहे जड़ी बूटी संस्थान हो, चाहे आपके बागवानी क्षेत्र की बात करूँ, आज अगर हिमाचल प्रदेश अपना, उस हिमाचल प्रदेश को अगर कोई कॉम्पिटिट करता है तो पुरोला विधानसभा है। उत्तराखंड का अगर सेब बागवानी की बात करता हूँ, पूरे उत्तराखंड का सेब अगर पूरा उत्तराखंड इकट्ठा कर लो, मेरी विधानसभा का सिर्फ ओनली एक न्याय पंचायत, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द कंप्लीट, मैं पूरी अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक न्याय पंचायत में उतना सेब का उत्पादन होता है। फसलों की बात करते हैं हम, फसलों का बीमे की भी बात करते हैं हम। आपके क्षेत्र में फसल की जो बीमा योजना है वो कितना कारगर साबित हो रही है, क्या किन 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 क्षेत्रों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ओलावृष्टि और सबसे बड़ा आपदा है काश्तकारों के लिए। ठीक है। तो उसको जो है हमने फसल बीमा के तहत जो है मैक्सिमम माननीय मुख्यमंत्री के तहत डीएम की रिपोर्ट के द्वारा, प्रशासनिक रिपोर्ट, आपके पटवारियों की रिपोर्ट के द्वारा उसको भेजा गया है और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसमें जो है लोगों को एक अच्छी धनराशि मिलेगी, जो शायद लोग जो है जिसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। क्योंकि देखिए, अब काश्तकारों को अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि दोबारा रीबिल्ड करने के लिए उनको जो कुछ संसाधन चाहिए, तो हमारी जो सरकार है, वो जो किसान है उनके लिए चाहिए, आप किसान सम्मान निधि की बात करो, जो आप देश के प्रधानमंत्री जी आज प्रत्येक किसानों को जो है उनके अकाउंट में सीधे उनको पता लगता है कि इसमें लोगों किसानों को पता लगता है कि इस महीने जो है हमारी 3 महीने के बाद जो है वो 2,000 रुपये उनके खाते में आना है। हाँ, डेफिनेटली मेरी विधानसभा में प्रत्येक किसान को मिला, सब लोग खुश है। जो आज चिंता उत्तराखंड में एक है, हाँ, इस बारे में प्लाइन की चिंता है, लेकिन मेरी विधानसभा में प्लाइन जो है 0% है, और 0% का मतलब रिवर्स प्लाइंस हैं। आई एम द एग्जाम्पल फॉर दैट। मैं दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे सिटी में काम करता था, वहाँ से मैं घर आया, मेरे बच्चे वापस आए और उत्तराखंड में बसे, गांव में बसे, और गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे 0% प्लाइन है, वो है बागवानी का
तो बागवानी, आप बागवानी और जो काश्तकारी है उसको मुख्य मानते हैं आप? बैकबोन से हमारी हमारी जो आर्थिकी की जो रीढ़ की हड्डी है वो बागवानी है, किसानी है, खेती। क्योंकि यहाँ पे अगर रामा सिराई और कमल सिराई की बात करूँ तो जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो अपने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको जो है हमारे प्रोला विधानसभा का वो लाल चावल था, वही जो चावल जो है जिसकी जीआई टैग भी हमें मिला है, बशर्ते वो थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, डुंडा हर्षिल को मिला है जीआई टैग, लेकिन वो लाल चावल भी मेरी विधानसभा का पार्ट है। और प्रोला में सबसे अधिक मात्रा में लाल चावल होता है और उस लाल चावल को एक तरीके औषधि के रूप में होता है। अगर कोई शुगर पेशेंट हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, उसको उस लाल चावल देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये है बेसिकली हमारे किसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि। विधायक दुर्गेश लाल जी का एक विजन क्या है अपनी विधानसभा के लिए, कि मैं आने वाले समय में मैं ये करना चाहता हूँ? वो कौन से जो मुख्य यूएसपी पॉइंट्स आपके हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे लकेड़ा जी, मुझे आपकी बात से बहुत मुझे अच्छा लगा, जितना भी कन्वर्जेशन हुआ बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें कर ली जो दिल को छूने वाली है, और डेफिनेटली एक आदमी का ये इंटेंशन होनी चाहिए। और जब तक किसी के पास विज़न नहीं, गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तब तक कुछ संभव नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो विज़न है, वो यही है कि अपनी विधानसभा के जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो जिसकी कोई नहीं सुनता है, उसका सुनने वाला कोई मिले, उसकी मैं सुन पाऊँ, डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाऊँ लोगों के साथ। वो डायरेक्ट कम्युनिकेट का मतलब ये है कि मैं उनके घर तक पहुँच पाऊँ। एक दूसरे से उनकी जो समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं हों। देखो आज तक क्या होता था, जैसे नेता देखा आपने, 4-5 लोगों के उनके कुछ खास लोग होते थे मेरी विधानसभा में, खासकर यहाँ तो ये खास है, वहाँ वो खास है, वहाँ ये खास है, उन्हीं तक सीमित रहते थे और वही ठेकेदारी करते थे। वही उसकी जो है वोटों की ठेकेदारी, जो कामों की ठेकेदारी उन्हीं की होती थी। लेकिन आज अगर मेरे इर्द गिर्द देखोगे तो मेरे एक नौजवान ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल आजकल बिल्कुल अभी अभी दाढ़ी निकली है, आपके जैसे नौजवान, वो मेरे साथ चलता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी जो है समस्या बन जाती है, यार ये तो बच्चों के साथ घूमता है, बच्चों वाला आदमी है। तो लेकिन मैं उन बच्चों की जो है भावनाओं को समझता हूँ, उन युवाओं की भावनाओं को समझता हूँ कि इस देश का जो भाग्य विधाता बनेगा वो युवा बनेगा। यहाँ के ये इन क्योंकि अब जो देश है उन युवाओं के हाथ में, कि 2027 तक बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहाँ पे सड़क नहीं, वहाँ सड़क पहुँच रही होगी, जहाँ नहीं पहुँची तो वहाँ पे काम चल रहा होगा, जहाँ अगर ऐसी कोई फॉरेस्ट की विसंगतियाँ काम आ रही होगी तो उसके काम गतिमान होंगे, उसकी प्रक्रियाएं गतिमान होगी। आने वाले समय में 2027 या 27 के बाद जो हमने पौध लगाई है, जो हमने बीज बोया है, उस बीज को हम पेड़ के रूप में खड़ा करेंगे। उससे फल जब मिलेंगे तो डेफिनेटली विधानसभा का कायाकल्प होगा। ये मेरा विजन है। उन्हीं युवाओं के लिए आपके जुबान से कुछ संदेश, और कुछ मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आप अपनी लोकल भाषा में भी आप उनको बताएं तो बेहतरीन रहेगा। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से, कि खास करके बहुत सारे कुछ ऐसे गलत लोग हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों को एक नशे की गर्त में डाला है। नशा एक तरीके से एक आदमी को सोख के खा जाता है। नौजवानों से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं अभी विधायक हूँ, आने वाला भविष्य आपका, आने वाला जब भी नेक्स्ट टाइम कभी कोई होगा तो आप ही लोगों में से इस क्षेत्र का कोई विधायक होगा, कोई यहाँ से सांसद होगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए अगर न्यू आज ठीक पड़ जाए, आप लोगों ने अगर सही को सही और गलत को गलत पहचानना शुरू कर दिया, तो मैं डेफिनेटली इस बात को कह रहा हूँ। देखिए कुछ लोग हैं, हमारे नौजवान साथी लोग हैं जो गुमराह किए हुए हैं लोगों के, एक दो लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए लोगों को छोटी मोटा लालच दे करके गुमराह करने का काम करते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप जो है विकास के लिए साथ आए, विनाश के बागी ना बन के। इतना ही मैं अनुरोध करते हुए आप लोगों से पुनः मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप जो है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव उस उत्तराखंड को और एक गति देने का चुनाव है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये संभव तभी है जब हमारे नौजवान लोगों का, युवाओं का सहयोग और
आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेटली हम एक नया अध्याय लिखेंगे। दुर्गेश लाल जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।